थोड़ा ठंड वंड पालो तुम लोग, थोड़ा पानी वानी पी लो, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने काइनेटिक DX के ऊपर बनाया था उसके कमेंट बॉक्स में आप लोगों के सवाल थे कि क्या हमें काइनेटिक DX प्लस की तरफ जाना चाहिए या फिर TVS iQube 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक की तरफ जाना चाहिए। मैंने सोचा सवाल ये पूछा क्यों गया, फिर देखा तो प्राइसिंग सेम है, दोनों में ही BLDC मोटर मिलता है और रेंज भी ठीक ठाक दोनों का आजू बाजू ही है, तो फिर कंफ्यूजन भी बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक चीज करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखो, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और लास्ट में आपसे ये चीज भी बताऊंगा कि किसकी तरफ जाना आपका सबसे बेटर रहेगा। देखो कोई भी गाड़ी के कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से। देखो जो काइनेटिक DX प्लस परसों ही लॉन्च हुई है तो उसकी प्राइसिंग है 1,17,500 रुपीज। वैसे तो इसका एक और मॉडल आता है DX, बट वो सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 1,11,500 से थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आपको काफी कुछ फीचर्स मिल जा रहे हैं। वही अगर मैं TVS iQube 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करता हूं तो इसकी प्राइसिंग फिलहाल कर्नाटका में है 1,09,998 रुपीज, बट जो मेरा स्टेट है यहाँ पे है 1,21,000 समथिंग कुछ। ये एक्स-शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूं। तो कहीं पे TVS की गाड़ी सस्ती है, कहीं पे TVS की गाड़ी महंगी है। 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में देखोगे तो देखो प्राइस ऑलमोस्ट आजू बाजू ही चल रहा है। ऑन रोड में मुश्किल से 2 से 5,000 का ही डिफरेंस आने वाला है। और दूसरी चीज TVS iQube अभी आपको मिलने वाला है क्योंकि यार ऑलरेडी वो सेल कर रहे हैं, शोरूम्स में आना स्टार्ट हो चुकी है 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक। लेकिन जो काइनेटिक DX प्लस है ये डिलीवरी स्टार्ट होगी सितंबर से और इसकी बुकिंग जो इनिशियल के 35,000 हो गए उन्हीं को इस साल के सितंबर में डिलीवरी मिलने वाली है। उसके बाद के जो कस्टमर्स है शायद उनको बाद में डिलीवरी मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ प्लान आउट है काइनेटिक कंपनी का। अब देखते हैं दोनों गाड़ियों के डिजाइन कैसा है। तो देखो डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, बट अगेन दोनों ही गाड़ी फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है। आपको अच्छी कुशनिंग सीट प्रोवाइड करता है, अच्छा खासा फ्लोरबोर्ड प्रोवाइड करता है। हालांकि दोनों के ही फ्लोरबोर्ड अच्छे खासे मोटे हैं क्योंकि बैटरी आपको फ्लोरबोर्ड के नीचे ही मिलता है, इसी कारण से। सेकेंडली यहाँ पे कुशनिंग सीट है और साथ ही साथ अंडर सीट स्टोरेज भी अच्छा खासा मिलता है। ऑल LED सेटअप है और जरूरत की जो चीज चाहिए डेली यूज के हिसाब से वो सारी चीज प्रोवाइड करता है। अगेन यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो रियर में भी डुअल यूज होते हैं, तो यहाँ पे जो राइड क्वालिटी है आपको दोनों गाड़ियों में इक्वली मिलने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला है। देखो ये सब्जेक्टिव पार्ट है, बट अभी भी ये क्लियर नहीं होता है कि क्या हमें काइनेटिक को लेना चाहिए या फिर TVS की iQube 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक को लेना चाहिए। वेल उसको मैं धीरे धीरे क्लियर करता हूं कि क्या चीज में क्या डिफरेंस है। बात करते हैं फीचर्स की। तो देखो फीचर्स में दोनों गाड़ियों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक DX की। तो इसमें आपको मिलता है ऑल LED हेडलैम्प, टेल लाइट भी LED है, 8.8 इंच का इंस्ट्रूमेंटेशन है, बट ये आपको डिजिटल मिलता है, बिल्ट इन स्पीकर मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, कीलेस सिस्टम है, यस यहाँ पे कोई की नहीं है। नंबरिंग सिस्टम है, नंबर से आप सेट कर सकते हो जो भी आपको नंबर सेट करना है, देन वो नंबर डाल के आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। हिल होल्ड मिलता है, इजी चार्जिंग सिस्टम दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑन बोर्ड चार्जर मिल जाता है। आपको चार्जर अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी के अंदर ही फिटेड है। जस्ट आपको प्लग निकालना है इनके सामने ग्लव बॉक्स से एंड देन आप प्लग कर रहे हैं, देन यूर गुड टू गो भैया, बढ़िया चार्ज करिए। इतना ही काम है इस गाड़ी में। अगर मैं वही बात करता हूँ यहाँ पे बॉडी की, तो यहाँ पे आपको मेटल बॉडी मिलती है जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट आ जाते हैं। पहली चीज तो कीलेस, सेकेंडली यहाँ पे आपको मिलता है मेटल बॉडी और ऑन बोर्ड चार्जर यहाँ पे मिल जाता है और इसके अलावा स्पीकर भी मिल जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ TVS के क्या आपको फीचर्स मिलता है। तो TVS iQube में आपको मिलता है ऑल LED सेटअप, टेल लाइट में भी LED सेटअप है, 5 इंच का TFT स्क्रीन है, नॉन टच है। बट अच्छी बात है कि TFT स्क्रीन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको फिजिकल की मिलती है, हिल होल्ड है और पोर्टेबल चार्जर है। यहाँ पे फाइबर बॉडी है, तो यहाँ पे पोर्टेबल चार्जर है, कोई भी ऑनबोर्ड चार्जर नहीं है और फाइबर बॉडी है। तो देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और क्वालिटी आपको काइनेटिक DX ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। हालांकि वहां पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, बट वहां पे जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो मोर देन इनफ है आपके डेली राइड के हिसाब से। तो अगर फीचर्स की बात करते हैं तो यस काइनेटिक DX ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू TVS iQube 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अब आती है मोटर एंड दी बैटरी। तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी डिफर है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक DX प्लस की। तो इसमें आपको मिलता है 4.8 किलोवाट का BLDC मोटर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है दोनों गाड़ियों में BLDC मोटर है, इसी कारण से लोगों की डिमांड थी कि दोनों को कंपेयर करके बताइए कि कौन सी व्हीकल सही रहेगी। अब यहाँ पे भी क्लियर नहीं होता कि कौन सी गाड़ी बेटर है, उसके लिए आपको आखिरी तक वीडियो देखना पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें
इसमें आपको जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाला जो बैटरी है दैट इज 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, और जो बैटरी कैपेसिटी है दैट इज 2.6 किलोवाट आवर बैटरी पैक। 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 3 आवर्स, और रेंज प्रोवाइड करता है 116 किलोमीटर। 70 to 80 किलोमीटर की आपको रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी। 3 राइडिंग मोड से रेंज, पावर एंड टर्बो। वही मैं अगर टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करता हूं तो यहाँ पे मोटर थोड़ा छोटा है। आपको यहाँ पे मिलता है 4.4 किलोवाट का मोटर, BLDC मोटर अगेन, 82 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, जबकि उसमें आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक, बट जो बैटरी कैपेसिटी है दैट इज 2.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक। 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 4 घंटे और 3 मिनट। रेंज आपको प्रोवाइड करता है 123 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको 90 से 95 के बीच में मिलने वाला है। बट इसकी जो पावर डिलीवरी काफी लीनियर है, और काइनेटिक की भी सुनने को मिला है कि काफी लीनियर पावर डिलीवरी होने वाली है। इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 2 मोड मिलते हैं, एक मिलता है इको और दूसरा मिलता है पावर, बस 2 ही मोड है, जबकि उसमें आपको 3 मोड मिल रहे थे। बट अगर रेंज गेम की बात करें तो यहाँ पे टीवीएस कहीं ना कहीं बेटर है। वही अगर मैं काइनेटिक की बात करूं तो उन्होंने स्पेस काफी ज्यादा निकाला है, लेकिन अगेन यहाँ पे रेंज काफी कम है, जो कि थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था अभी के टाइम के हिसाब से। एटलीस्ट 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक तो होना ही चाहिए, आजकल ये स्टैंडर्ड है इस प्राइस पॉइंट में। अब आती है यहाँ पे हार्डवेयर ड्यूटी। देखो अभी भी चीज क्लियर नहीं हुई है कि कौन सी गाड़ी बेटर है। कुछ कुछ जगह पे क्लियर हो चुका है, लाइक फीचर्स में क्लियर हो चुका है, और इवन बैटरी कंपार्टमेंट में देखो तो कुछ कुछ चीजें क्लियर होगी, बट 100% क्लियर नहीं कि कौन सी लेनी चाहिए। हार्डवेयर ड्यूटी की बात करते हैं तो दोनों गाड़ी में जो जो कॉमन चीज है वो बता देता हूँ। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों ही गाड़ी में मिलने वाला है, रियर में डुअल सस्पेंशन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाला है। इन दोनों गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा, और डिस्क ब्रेक कैपेसिटी भी सेम है, 220 mm फ्रंट का है एंड 130 mm रियर का ड्रम ब्रेक है। तो ये सिंपल हो चुका है। टायर में थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि दोनों ही 12 इंच के हैं, लेकिन टायर आपको 90/90 का मिलता है टीवीएस में, लेकिन 100/80 का मिलता है आपको काइनेटिक DX प्लस में, यानी कि थोड़ा सा रेडियल है और थोड़ा बेटर आपको ग्रिप प्रोवाइड करेगा काइनेटिक DX। इसके अलावा अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूं तो 32 लीटर का बूट स्पेस है टीवीएस iQube में, और 37 लीटर का बूट स्पेस है काइनेटिक DX प्लस में। सो ये तो बात हो गई ओवरऑल दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंसेस है। लास्ट थिंग दैट इज बैटरी वारंटी। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिया करो, जरूरी चीज होती है, क्योंकि यार बैटरी तो मेन चीज है, और सबसे महंगा जो कंपोनेंट है वो बैटरी है। तो टीवीएस का जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो है 3 इयर्स एंड 50,000 किलोमीटर। अगर एक्सटेंड कराते हैं तो 2 इयर्स और ऐड हो जाता है, तो 5 इयर्स एंड 70,000 किलोमीटर। लेकिन वही काइनेटिक DX प्लस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिलता है 3 इयर्स एंड 30,000 किलोमीटर, लेकिन आप एक्सटेंड करवा सकते हैं 9 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर। सबसे ज्यादा वारंटी देने वाली कंपनी राइट नाउ है काइनेटिक DX प्लस। अब मेन कंक्लूजन वाली बात करते हैं कि आपको किसके तरफ जाना चाहिए। पहली चीज दोनों की क्वालिटीज बता देता हूं। टीवीएस में आपको मिलता है अच्छा ब्रांड वैल्यू, सेकेंडली यहाँ पे इनका काफी अच्छा सर्विस नेटवर्क है, थर्ड आपको रेंज ज्यादा मिलती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है। वहीं में अगर काइनेटिक DX की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिलता है, साथ ही साथ आपको अच्छा परफॉर्मेंस वाला मोटर मिलता है, टॉप स्पीड ज्यादा बेटर मिलती है, ग्रिप ज्यादा अच्छी है टायर की, साथ ही साथ आपको मेटल बॉडी भी मिलता है। तो ओवरऑल देखोगे तो आपको काइनेटिक बेटर लगने वाली है, बेटर प्रोपोर्शन लगने वाली है। लेकिन अगर मैं रेंज जिस कारण के लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे तो उसमें टीवीएस कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाती है, और ब्रांड वैल्यू भी टीवीएस का है। तो अगर आप अभी ले रहे तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि टीवीएस की तरफ ही जाना, कोई और दूसरी गाड़ी की तरफ मत जाना। काइनेटिक नया खिलाड़ी है मार्केट में, इनकी ठीक ठाक गाड़ियां सेल होगी, और आगे जाके ये कितनी गाड़ियां सेल कर पाएंगे, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या रिव्यू होगा, उसके बाद जाके अगर आप डिसीजन बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। अगर अभी ले रहे हो देन आई विल डेफिनेटली से कि टीवीएस iQube ज्यादा बेटर है। ऊपर से काइनेटिक के कितने ही शोरूम होंगे, उससे कहीं ज्यादा टीवीएस के शोरूम्स हैं, एटलीस्ट दे कैन हेल्प यू अगर कुछ होता है तो। देखो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करो तो टीवीएस की उतनी कुछ खास नहीं रहेगी, काइनेटिक की ज्यादा बेटर रहेगी क्योंकि मेटल बॉडी है। अगर आप मेटल बॉडी की तरफ भी जा रहे हो और इतना प्राइस फेंक रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि बजाज की चेतक ले लोगे, ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है, एंड वो भी नॉन कंपनी और सबसे ज्यादा गाड़ी उनकी बिकती है। तो यही था कंक्लूजन वाला पार्ट। मेरे से पूछोगे अगर मैं होता तो मैं क्या लेता, मैं टीवीएस iQube लेता, मैं काइनेटिक नहीं लेता, और अगर टीवीएस iQube नहीं लेना हो तो फिर बजाज की तरफ मैं चला जाता। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।